और देखिए हमें 30-35 साल से कोई नहीं पूछ रहा है। कश्मीर का एक था कि ये वो धरती है जहाँ पे सारे जब तक नहीं रहेंगे। कश्मीर में हालत है, इसको हम कैसे इसके बारे में जानना चाहता हूँ मोहतरम कोल साहब से। इस इलेक्शन का फ्यूचर क्या है यहाँ? क्या गवर्नमेंट का कोई इरादा है? इलेक्शन जिस तरह वो कह रहे थे सितंबर में होंगे, जनाब मोदी साहब ने भी फरमाया, तो आप तैयार रहिए ताकि यहाँ जो ये हलचल है ये और बढ़ती और पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ पे इतने नौजवान बंद हैं जिन्हें कोई गलत काम नहीं किया या पत्थर से मारा कुछ किया होगा, अगर उनको आप थोड़ा सा सहानुभूति दिखाए, जो जिनने कुछ ज़्यादा जुर्म किए उनको सज़ा दीजिए, जो ठीक काबिल हैं, छोटे काबिल को बाहर निकालिए ताकि वो बाहर आके हमारे साथ भी मदद करेंगे, पार्टी की मदद भी करेंगे, तो लोग उनका अपना घर भी ठीक रहेगा। आज की ये जो मीटिंग है, जिसमें मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि इस मीटिंग में आज हम सब लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी यहाँ पे जमा हुए हैं, जो एक कश्मीरी मिलसार की आप एक मिसाल। उसके लिए मैं तहे दिल से अपने आप को ये महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इस बात की खुशी हो रही है, वो यहाँ पे पूरी हो रही है। और एक बात और कि इस पूरी गैदरिंग में नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से और वेस्ट से, पूरी वैली से जो हैं वो लोग तशरीफ़ लाए हैं और बहुत ही कम नोट्स पे। इस गैदरिंग का मकसद जो वाइब्रेंट कम्युनिटी ने बुलाई है, और वाइब्रेंट कम्युनिटी का मकसद जो है वो सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये है कि हमारी सोसाइटी जो है वो फले फूले, तरक्की करे, अमन आए, शांति हो, और इस पूरे माहौल को बनाने के लिए वाइब्रेंट कम्युनिटी एक ब्रिज का काम कर रही है बिटवीन द गवर्नमेंट, बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जनरल पब्लिक। और जनरल पब्लिक एक ये मकसद है। और दूसरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं जो डिस्टेंट हुई या उस वजह से, जिस वजह से आप सभी लोग उसका इदराक रखते हैं, आपको मालूम है, वापस लाया जाए उन कम्युनिटीज़ टाइज को फिर से दोबारा हम जो है वो ये है कि उन अनासर को मान जो है खराब करने पे तुले, उन अनासर को यहाँ पे दावत देने के सिलसिले में आने के लिए सिर्फ 3 फ्लैग्स। अब जो मकसद है वो मकसद ये है कि मैं हर एक जगह ये बात कहता हूँ, और कश्मीर के अंदर खासकर भारतीय जनता पार्टी डाउट्स और ही होती है। आपका ही बारामूला गया हुआ था, और वहाँ पर बारामूला में एक ऐसी फजा मैंने देखी है जिस फजा में ये बात सामने आती है या सियासत समूह कट करो। हमने एक कोई भी कम्युनिटी, कोई भी मुल्क, कोई भी देश, कोई भी इकाई, कोई भी यूनिट खड़ा नहीं रह सकता है, तो ज़मीन की ज़रूरत है। केवल ज़मीन से काम नहीं चलेगा, तो ज़मीन में रहने वाले लोग भी चाहिए। कश्मीर एक ऐसी जगह है जो पीरों फकीरों हमारे गुरु की धरती थी। न जाने कौन सी नज़र लगी, कौन सी हवा चली, यहाँ एक ऐसा तूफान आया, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई समझने का किसी को टाइम नहीं मिला। और बदकिस्मती के दिन थे। लेकिन एक बात मैं आपको कह दूँ कि जिस दौर से कश्मीरी लोग गुजरे, उसमें अगर हमारे पंडित भाइयों ने, हमारे मुसलमान भाइयों ने, तो मैं समझता हूँ 90s में, क्योंकि मैं 97 से अपनी कम्युनिटी के साथ अपने एक अदारे के साथ जुड़ा हुआ, बड़ी छोटी उम्र से। ऐसी कोई चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप थोड़ा सा रोकिए, पीछे नजर मारिए। हजरत पाल की दरगाह से छठी पाछे ही है, ये वो जगह है जहाँ कभी भी किसी का आपको सोचना पड़ेगा। फंडामेंटली जो मेरा बिलीव है कि एक इंसान को गैर सियासी कभी नहीं रहना चाहिए, सियासी होना चाहिए। जब तक सियासत में कोई हिस्सा न ले, मुल्क आगे नहीं जाएगा। हमें सियासत करनी है, सियासत करनी चाहिए। तो
उस लिहाज से एक पॉलिसी डिसीजन जो इनका होगा कोल साहब की पार्टी का या यहाँ की गवर्नमेंट की, गुजारिश है मोहतरम कोल साहब से इसकी तरफ। एक मुद्दा एक हमारा है, यहाँ पे इतने, अगर आपने कश्मीरियों का दिल जीतना है, भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे इतने नौजवान बंद हैं जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया या पत्थर मारा कुछ किया होगा, अगर उनको आप थोड़ा सा सहानुभूति दिखाए, जो जिनने कुछ ज़्यादा जुर्म किए उनको सज़ा दीजिए, जो ठीक काबिल हैं, छोटे काबिल उनको बाहर निकालिए ताकि वो बाहर आके हमारे साथ ही मदद करेंगे, पार्टी की मदद भी करेंगे, तो लोग उनका अपना घर भी ठीक रहेगा। थोड़ा सा ये हमें रिक्वेस्ट है जम्मू कश्मीर में वो ड्रग एडिक्शन सेंटर्स, आपको कोई अच्छा ड्रग एडिक्शन सेंटर यहाँ नहीं मिल रहा है। कुछ पुलिस वालों ने कोशिश की है, वो कुछ बना रहे हैं, कुछ उनके बन नहीं रहे हैं। तो ये ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स, ये लोग जो ड्रग एडिक्ट हुआ हो उसको वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रग से दूर करे। सालों से जो एक पीस आई थी, एक अमन आया था, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरी पोती आज स्कूल जाती थी, सब काम करती थी, रात को देर तक आप सड़कों पर घूमते थे, दुकान खुले मिलते थे, शाम को बाज़ार में जाकर आइसक्रीम खा के आते थे। आज के तक था ये 2010, 12, 15 तक था। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने जो एवोग्राउंड वर्कर्स थे उनको भी छोड़ा नहीं, अभी पकड़ा है। अपनी सोच है, लेकिन मेरी अपनी सोच, उसको हम जानते हैं। मिलने का आप सब लोगों से बातचीत। अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इस कम्युनिटी को, जिसमें मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी यहाँ पे रहते हैं, इसको इस तरह से वाइब्रेंट बनाएं ताकि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में यहाँ से ये आवाज़ चली जाए कि हमें वो अमन, वो आशिकी, वो मिलसार फिर से यहाँ पे पैदा करना है जो 90 से पहले की बात है। इसमें कोई शक नहीं है, कोल साहब ने भी इस बात का भी जिक्र किया कि that there are people, environment of peace and tranquility here, what's good for us and what's bad for us. Once again, I thank all of you. ऐसा है कि एक जावेद ककरू साहब एक वाइब्रेंट कम्युनिटी, एक सिविल सोसाइटी के नाते यहाँ चलाते हैं। उस सिविल सोसाइटी ने यहाँ अमर सिंह क्लब में एक छोटा मोटा एक गेट टुगेदर रखा था। उस गेट टुगेदर में डिफरेंट शेड्स के लोग आए थे, उनके साथ हमने बात की, उनके विचार हमने सुने, अपनी बात उनको बताई है। अच्छा लगा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा लोग भी सोचते हैं। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस आज के इस डेलिब्रेशन का, आज के इस कार्यक्रम का मिला है। ऐसे कार्यक्रम समाज के होते रहे, इससे समाज में जो थोड़े कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है वो दूर हो जाती है और हम सब मिलकर इस कश्मीर को, इस जम्मू कश्मीर को, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। देखिए, मेरे ख्याल में वाइब्रेंट कम्युनिटी एक ऐसा एक छोटा मोटा सा ग्रुप है जिसने एक आज मीटिंग यहाँ पे बुला के, जिसमें आपने देखा होगा कि हमारी कम्युनिटी जो है, जिसको मैं वाइब्रेंट कहता हूँ, वो इस हवाले से भी आज वाइब्रेंट रही कि यहाँ पे हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी कम्युनिटी के लोगों ने इसमें शिरकत की। और जैसा कि वाइब्रेंट कम्युनिटी का ये मकसद है कि जो हमारी डिस्टेंट कम्युनिटीज़ हैं और ख़ासकर जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो पिछले कई बरसों से डिस्टेंट हो गई थी मेजॉरिटी कम्युनिटी से, उसको आपस में मिलाने का, उस मिलसार को वापस बुलाने का, उस वो कश्मीरी में जो कहते हैं ना, वो माय मोहब्बत कशर पे वनान, वो वापस लाने के लिए वाइब्रेंट कम्युनिटी काम कर रही है। और वाइब्रेंट कम्युनिटी का मकसद यही है कि ये लोगों के दरमियान और हुकूमत वक्त और आजकल की एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एक पुल का काम करे। और जैसा कि इसमें आपने देखा होगा कि आज हमने भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी को यहाँ पे दावत दे दी थी ताकि वो लोगों से यहाँ पे मिले और उनसे बात कर लें। और जैसा उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट कम्युनिटी के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी पंडित कम्युनिटी यहाँ से 90s में बाहर चली गई थी,
वो निकल गए थे यहाँ से, उनको वापस बुलाया जाए इज़्ज़त के साथ और विद डिग्निटी। वो यहाँ पर वापस आकर उसी मिलचार के साथ, उसी मोहब्बत के साथ रहें जिस तरह से वो रहा करते थे। ये वाइब्रेंट कम्युनिटी का एक मकसद था जो आज की इस नशस्त में हमने जो है वो किया। मैंने इकट्ठी नौकरी की है। हम लोग सब ठीक है, थैंक यू।